गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी अपने आसपास देखो, जो अभी आपने ये प्लास्टिक यूज किया, ये प्लास्टिक नहीं, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। हम प्लास्टिक की सहूलियत के आदी हो गए हैं, उस गंदगी को नजरअंदाज करते हुए जो वो पीछे छोड़ जाता है। ये बैग गायब नहीं होते, वो सिर्फ टॉक्सिक टुकड़ों में टूट जाते हैं, समुद्रों का गला घोंटते हैं और समुद्री जीवन को मारते हैं। हर बार जब तुम एक प्लास्टिक बैग लेते हो, तुम इस बर्बादी को फंडिंग दे रहे हो। ये सिर्फ समुद्र की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे शहर भी प्लास्टिक में डूब रहे हैं। लैंडफिल्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, ड्रेन्स जाम हो रहे हैं, गायें प्लास्टिक खा रही हैं और ये सब हमारे पास वापस आता है। हम अपनी जमीन, पानी और खाने को जहर दे रहे हैं। इसे नजरअंदाज करना अब कोई ऑप्शन नहीं है। विनर्स शिकायत नहीं करते, वो सॉल्यूशंस बनाते हैं। प्लास्टिक क्राइसिस एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक्शन लेने को तैयार हैं। ये सिर्फ प्लेनेट बचाने के बारे में नहीं है, ये एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाने के बारे में है। दुनिया को एक हीरो की जरूरत है, एक एंटरप्रेन्योर की, जिसके पास एक स्मार्ट आइडिया हो। क्या तुम शिकायत करते रहोगे या तुम कुछ मेकगे? प्रॉब्लम तुम्हारे हाथों में है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। टाइम टू स्टेप अप। प्लास्टिक विलेन है, हीरो बायोडिग्रेडेबल बैग्स। ये बैग प्लास्टिक जैसे दिखते और महसूस होते हैं, लेकिन नेचुरली टूट जाते हैं। कॉर्न स्टार्च जैसे प्लांट बेस्ड मटेरियल से बने ये पृथ्वी में वापस मिल जाते हैं, सर्कल पूरा करते हुए। प्लास्टिक के उलट माइक्रोब्स असल में इन बैग्स को खा जाते हैं, पीछे पानी, CO2 और बायोमास छोड़ते हुए। ना कोई टॉक्सिन्स, ना कोई माइक्रोप्लास्टिक्स। सीक्रेट बायोपॉलिमर्स में है, खासकर कॉर्न स्टार्च से बना PLA स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ब्लेंड किया गया। कंपोस्टिंग कंडीशंस में माइक्रोब्स उन्हें जल्दी और क्लीनली तोड़ देते हैं। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बने हैं, तेल से नहीं, और इनके प्रोडक्शन में कम एनर्जी लगती है। तुम सिर्फ वेस्ट कम नहीं कर रहे, तुम शुरुआत से ही एमिशंस कम कर रहे हो। ये कोई माइनर अपग्रेड नहीं है, क्राइसिस में फंसे प्लैनेट के लिए ये एक गेम चेंजर है। बायोडिग्रेडेबल बैग्स स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल और प्रॉफिटेबल चॉइस हैं। फ्यूचर आ गया है, क्या तुम तैयार हो? वेक अप एंड स्मेल द कॉफी मार्केट ऑल्टरनेटिव्स के लिए बेताब है। प्लास्टिक बैन्स असली हैं। हर दुकानदार, वेंडर और सुपरमार्केट को एक नए सोल्यूशन की जरूरत है। ये कोई छोटा शिफ्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लाखों ट्रांजैक्शंस को हर दिन बैग्स की जरूरत होती है। प्लास्टिक आउट है, बायोडिग्रेडेबल इन है। बिजनेसेस रिलायबल, लीगल ऑल्टरनेटिव्स के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। यही तुम्हारी ओपनिंग है। तुम सिर्फ बैग्स नहीं बेच रहे, तुम कंप्लायंस और पीस ऑफ माइंड बेच रहे हो। कंज्यूमर सस्टेनेबल ऑप्शंस चाहते हैं, वे उन स्टोर्स को चुनेंगे जो तुम्हारे बैग्स इस्तेमाल करते हैं। बायोडिग्रेडेबल बैग्स का इस्तेमाल ब्रांड लॉयल्टी और एक पॉजिटिव इमेज बनाता है। गवर्नमेंट बैन्स प्लस कंज्यूमर डिमांड प्लस तुम्हारा प्रोडक्ट इक्वल साइन द परफेक्ट स्टॉर्म। ये एक असली, अर्जेंट और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है। एक ही सवाल, क्या तुम में इसे ग्रैब करने की हिम्मत है? अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बंद करो, ये तुम्हारी गोल्डन टिकट है। मार्केट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसे हाथ से जाने मत दो, अभी एक्ट करो। चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये बैग्स बनाने के लिए तुम्हें 2 चीजें चाहिए, सही रॉ मटेरियल्स और सही मशीन्स। मेन इंग्रेडिएंट कॉर्न स्टार्च बेस्ड रेसिन है, प्लांट डिराइव्ड, पेट्रोलियम नहीं। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसे दूसरे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के साथ ब्लेंड करो। रिलायबल सप्लायर्स से सोर्स करो, क्वालिटी और सर्टिफिकेशन नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हारी रेपुटेशन ऑथेंटिसिटी पर निर्भर करती है। अपना होमवर्क करो। अब मशीनरी तुम्हें फिल्म एक्सट्रूडर चाहिए, रेसिन को मेल्ट और शेप करके फिल्म बनाने के लिए। यहाँ कंजूसी मत करो, एक अच्छा एक्सट्रूडर तुम्हारी फैक्ट्री का दिल है। अगला, कटिंग और सीलिंग मशीन हैंडल्स के लिए पंचिंग यूनिट, कस्टम ब्रांडिंग के लिए फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन जोड़ो। ये मशीन्स तुम्हारी इंजन है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड सेलेबल बैग्स में बदल रही है। समझदारी से इन्वेस्ट करो, ब्रेकडाउन से तुम्हारा बिजनेस रुक सकता है। क्वोट्स लो, सर्टिफिकेशंस चेक करो और अपनी फाउंडेशन क्वालिटी पर मेक। सही सेटअप के साथ तुम रोल करने के लिए तैयार हो। एग्जीक्यूशन सब कुछ है, तुम्हारे पास मटेरियल्स और मशीन्स हैं। अब प्रोसेस। पहला कदम, अपने कॉर्न स्टार्च रेसिन को एडिटिव्स के साथ एक्सट्रूडर में मिक्स और मेल्ट करो। मशीन इसे गर्म करके एक मोल्टन गू में ब्लेंड करती है, प्रिसीजन जरूरी है। दूसरा कदम, फिल्म ब्लोइंग। मोल्टन मटेरियल को एक पतले बबल में फुलाया जाता है, फिर ठंडा करके और फ्लैटन करके एक डबल लेयर्ड फिल्म बनाया जाता है। फिल्म को रोल्स पर लपेटा जाता है, यही तुम्हारा रॉ बैग मटेरियल है। तीसरा कदम, कटिंग, सीलिंग और प्रिंटिंग। फिल्म को साइज के हिसाब से काटा जाता है, नीचे से सील किया जाता है और अगर जरूरत हो तो हैंडल्स पंच किए जाते हैं। कस्टम ऑर्डर्स के लिए काटने से पहले लोगोस प्रिंट करो। बाहर आता है एक फिनिश्ड
रेडी टू यूज बायोडिग्रेडेबल बैग। स्टैक करो, पैक करो और शिप करो। प्रोसेस ऑटोमेटेड है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल तुम्हारा काम है। स्टार्च से सेलेबल प्रोडक्ट तक 3 स्टेप्स में। यही असली धंधा है। वर्क को अपनी मोट समझो, बाधा नहीं। ये टेस्ट पास करो और तुम बिग लीग्स के लिए तैयार हो। रूल्स से खेलो, गेम जीतो। जितना ज्यादा तुम प्रोड्यूस करोगे, उतना ज्यादा तुम कमाओगे। नंबर्स काम करते हैं अगर तुम करते हो। सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेकार है अगर किसी को उसके बारे में पता ही ना हो। तुम सिर्फ बैग्स नहीं बेच रहे, तुम एक मिशन बेच रहे हो। अपने CPCB सर्टिफिकेट के साथ लीड करो, उसे हर जगह लगाओ। सुपरमार्केट्स, होटल्स और रिटेलर्स के पास एक कंप्लायंस पार्टनर के रूप में जाओ, सिर्फ एक सप्लायर के रूप में नहीं। उनकी प्लास्टिक बैन हेडेक को सॉल्व करो। स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करो। अपनी जर्नी, अपनी टीम और अपने इम्पैक्ट को शेयर करो। बायोडिग्रेडेबल और रेगुलर प्लास्टिक के बीच का अंतर समझाओ। सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाओ। #switch to green। इन्फ्लुएंसर्स और एनवायरमेंटल ग्रुप्स के साथ पार्टनर करो। इवेंट्स और बिजनेसेस के लिए को-ब्रांडेड बैग्स ऑफर करो। एक डायरेक्ट सेल्स टीम बनाओ और B2B पोर्टल्स पर लिस्ट करो। छोटे ऑर्डर्स के लिए ई-कॉमर्स वाली एक सिंपल वेबसाइट मेक। प्रोडक्ट टियर्स ऑफर करो। वेंडर्स के लिए प्लेन, ब्रांड्स के लिए कस्टम। डायरेक्ट आउटरीच, डिजिटल प्रेजेंस और स्टोरी टेलिंग को मिक्स करो। अपने ब्रांड को विजिबल, क्रेडिबल और इंस्पायरिंग मेक। ये प्रॉफिट से भी हो रहा है। एक लीडर बनो, बाईस्टैंडर नहीं। हर बैच एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक वोट है। चेंज के एजेंट के रूप में अपनी भूमिका को एम्ब्रेस करो। तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट, पैसा, मिशन। नॉलेज बेकार है बिना एक्शन के। डर या ज्यादा सोचने से खुद को रोको मत। अगर तुम्हारे पास कैपिटल की कमी है तो छोटा शुरू करो या एक पार्टनर ढूंढो। मैन्युफैक्चरिंग नहीं जानते, लर्न। एकमात्र असली फेलियर है कोशिश न करना। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने एक लीप ऑफ फेथ के साथ शुरुआत की। ये एक रेयर चांस है, इसे हाथ से जाने मत दो। तुम्हारा पहला कदम रिसर्च, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, सप्लायर्स से बात करो, मार्केट्स विजिट करो। आज एक छोटा कदम उठाओ, कल दूसरा। एम्पायर्स ईंट ईंट से बनते हैं। क्या तुम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे या सॉल्यूशंस मेकगे? मार्केट और प्लैनेट इंतजार कर रहे हैं। पढ़ना बंद करो, करना शुरू करो। जाओ अपना ग्रीन बिजनेस बनाओ, चेंज बनो।